नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण आपको क्या करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, कि अभी आपको क्या करना चाहिए। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। और ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह लीजिए। जो मैसेज आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा। ठीक है, इसे जनरल ही समझिए। ठीक है, ये सभी के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है और सभी जेंडर वालों के लिए रीडिंग है। सभी के लिए मतलब सभी के लिए रीडिंग है। ओके, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, जस्टिस। चलिए देखती हूँ। बॉटम में है द फूल। यहाँ सिर्फ एक ही कार्ड लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं। अभी और कार्ड निकालें यहाँ से। यहाँ से कार्ड आया है, मेजर अरकाना से है जस्टिस। बॉटम में द फूल, मतलब आपकी लाइफ में कुछ नया हो रहा है, कुछ तो नया होने वाला है या हो रहा है, या कुछ आपको नया करना चाहिए। अभी हम बताते हैं। ठीक है, और आपके लिए 11 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, या तो 2 नंबर। और सोमवार का दिन। और नहीं, नवंबर और फरवरी। ठीक है, पहला कार्ड आया है द मास्टर। आपके लिए हम क्या बताएं, 11 नंबर, फरवरी, नवंबर और 2 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और सोमवार का दिन, सोमवार का दिन आपके लिए लकी है। और सफ़ेद कलर का कपड़ा आपके लिए लकी है, वाइट। अगर आप चंद्रमा को अर्घ देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कभी फुल मून के दिन, जब भी फुल मून आए, जब पूरा चांद निकलता है, अर्घ कैसे दिया जाता है, जब चांद निकले रात में, छत पे आप जाएंगे, एक लोटा में जल ले लीजिए, उसमें तो थोड़ा दूध डाल दीजिए और वही चढ़ा दीजिए। जैसे सूर्य को जल देते हैं उसी तरह। सेपरेशन, यहाँ से कार्ड आया है सेपरेशन। बॉटम में सेपरेशन, किसी से आपका सेपरेशन हुआ है, कोई आपसे दूर हो रहा है या आप किसी से दूर हो रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं। कार्ड के अनुसार बताएं तो आपकी राशि में शनि, मतलब आपकी कुंडली में शनि कोई ऐसे स्थान पर है। आप अपने मतलब पर्सनल रीडिंग करवाइए या किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए अपनी कुंडली, कि कहीं ऐसे स्थान पे हैं जहाँ पे आपको इस वक्त आपका मन बार बार बेचैन हो जाता है। कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें उस तरह से सफलता नहीं मिल रही है जैसी सफलता आपको चाहिए। ऐसे लग रहा है कि जैसे बार बार आपकी परीक्षा ली जा रही है, बार बार आपका एग्जाम हो रहा है। आप बार एकदम जैसे आपको ऐसे कभी कभी आप लगता है कि आप हार मानने वाले हैं। ऐसे लगता है कि आप कभी कभी हार मानने वाले होते हैं लेकिन मानते नहीं, क्योंकि आप मन से बहुत स्ट्रांग हैं और आप अपनी कोशिश जारी रखते हैं। ऐसा नहीं कोशिश जारी न रखें, आप कोशिश जारी रखते हैं।
ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो समानता, जो सबको समान समझते हैं, एक जैसा। और आपको श्री कृष्ण भगवान एक कह भी रहे हैं कि आप कभी भी किसी में भेद मत करिएगा अपने मन से, ठीक है। अगर आपको किसी को देख के ऐसे लगता होगा कि ये इंसान, जिससे मन में कुछ अलग भाव आप जो करते हैं कभी ना, तो उसको मत करिएगा कभी। या आप अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको धार्मिक कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाना चाहिए। आप जिस भी धर्म के हैं, अपने धर्म का पालन, मतलब ईश्वर के प्रति, डिवाइन के प्रति श्रद्धा आपको लगानी चाहिए, क्योंकि इससे आपका मन शांत होगा और बहुत कुछ आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे, ठीक है। आप चाहे आपके घर में एक छोटा कार्य करने वाला भी कोई इंसान हो, जैसे आप जो काम करने वाले लोग होते हैं घर में और हो, या कोई बड़ा इंसान हो, सबको समान भाव से इज्जत देनी चाहिए। किसी को छोटा समझ के उसका अपमान मत करिए। कृष्ण भगवान आपके लिए भी कर रहे हैं कि किसी को छोटा समझ के उसका अपमान नहीं करिए, क्योंकि इस वक्त क्या है ना कि आपकी लाइफ में जस्टिस हो रहा है। आप जैसा करेंगे आपको वैसा मिलने लगेगा, तो आप वैसा ही कार्य करिए जो आपके लिए अच्छा फल दे, ठीक है। एक तरह से कहा जाए तो कर्मा सर्व होता है। कभी कभी ऐसे फेज चलते हैं ना लाइफ में, खास करके जब शनि की ढैया या शनि की 7.5 या शनि बकरी होते हैं आपके जो कुंडली में, तो उस वक्त आपको बहुत संभल के रहना चाहिए, क्योंकि जो खास करके जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो आपके घर में सर्वेंट रहते हैं या जो कहीं और जो कार्य करते हैं, उनको आप कभी नीची दृष्टि से मत देखिए, ना तो उनके बारे में कुछ अपशब्द कहिए, ठीक है। कुछ भी अपने मन में उनके प्रति गलत भाव नहीं लाइए, आपसे कहा जा रहा है। इससे क्या होगा कि आपके जो कर्म है ना वो अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिदेव जो है उन पर विशेष कृपा रखते हैं जो काम करते हैं, ठीक है। जो साफ सफाई का कार्य करते हैं, जो कार्य करते हैं ना, शनिदेव उन पर विशेष कृपा रखते हैं। अगर आप अपने, जैसे आपका पॉकेट, जैसे आपकी पॉकेट मनी है, आप उसमें से बचा के 10 रुपया भी कोई काम करने वाले को दे देंगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर हो सके तो ज़्यादा भी हेल्प करिए, जैसी आपकी परिस्थिति हो ऐसी हेल्प करिए, ठीक है। आपको इस वक्त संतुलन बनाने की ज़रूरत है, न तो अधिक क्रोध में आना है, न तो अधिक इमोशनल होना है, ठीक है। और इस, जैसे कहा जाता है ना कि जो आप देंगे वही मिलेगा आपको, तो ये वक्त, ये फेज आपकी लाइफ का इस वक्त ऐसा चल रहा है कि आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। आप जो करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा, तो आप अच्छा करिए, अच्छा पाइए, ठीक है। इस वक्त न्याय हो रहा है। शनिदेव एक ऐसे होते हैं ना जो निष्पक्ष, वो किसी के पक्ष में न्याय नहीं करते, एकदम निष्पक्ष करते हैं, चाहे जो बड़ा हो छोटा हो जो भी हो, जो जैसा करता है वैसा उसको देते हैं। और वो जिसकी भी कुंडली में रहते हैं या जिसके ऊपर वो नज़र करते हैं, उसको कभी भी ऐसा नहीं है कि वो बच जाए, नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब उनके जो परीक्षा लेते उस परीक्षा से वो बच जाए। एक बार स्वयं भोलेनाथ को भी, भोलेनाथ पर भी उनका जो 2.5 पहाड़ का कुछ उनका लग गया था भोलेनाथ पर, और वहाँ पे भोलेनाथ जाके कोतर में छुप गए थे, बैल का रूप धर के जो है जंगल में गए थे, फिर कोतर में छुप गए थे, वहाँ ध्यान लगाए थे छुप के। तो वहाँ पे भी सोचिए कि भगवान को भी डरना पड़ा। अब भगवान जी बोले कि जब 2.5 बार बीत गया तो वो शनिदेव से बोले कि शनिदेव हमको तो कुछ नहीं हुआ, हम तो यहाँ ध्यान लगा रहे थे। शनिदेव बोले कि भगवान जी बैल कौन बना था, और यहाँ दिन भर खाए पिए बिना कोतड़ में कौन बैठा है। तो उस शनिदेव ऐसे सबके साथ उनको, मतलब वो जिन पर भी निगाह दौड़ाते सबके साथ न्याय ही करते हैं, सबके साथ। तो आप अपने जो कर्मा है ना उस पर ध्यान दीजिए, और कमेंट करके, अब जिसको ये कहना है कि कर्मा कर्मा मत करिए, या तो ये अलग बात है,
आपको नहीं पसंद आ रहा है तो अलग बात है, लेकिन जो कार्ड में आया वही बता रहे हैं। जो लोग विश्वास करते हैं हम उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलना है। अगर कहीं ऐसी परिस्थिति न हो कि जहाँ झूठ बोलने की ज़रूरत हो तो आप झूठ मत बोलिए, ठीक है। आप हमेशा सच बोलिए, कारण कुछ भी हो, ठीक है। और इस वक्त अगर कोई कानूनी प्रक्रिया या किसी के तरह की कानून मतलब किसी तरह की कुछ ऐसी चीज़ों में फंस सकते हैं आप जो आपके लिए सही नहीं है, तो आप डरिए मत, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी भी ऐसी परिस्थिति में फंस रहे हैं या किसी ऐसी परिस्थिति का आपको डर है, तो आप उससे निकल भी जाएंगे अगर आप अच्छा करेंगे तो, ठीक है। ये वक्त आपके लिए ऐसा ही है। श्री कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं कि आपको ये सब करना है, ठीक है। इस वक्त क्योंकि ये जो समय है ना, ये समय ऐसा है, जस्टिस, आपकी लाइफ में न्याय हो रहा है। आप इस वक्त जो भी बीज बोएंगे फसल वैसी ही मिलेगी आपको, ठीक है। जैसा पेड़ लगाएंगे उसका फल वैसा ही आपको प्राप्त होगा। तो इस वक्त आपको अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, और सब कुछ अच्छा ही आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। क्योंकि शनिदेव के सामने ना तो किसी की चालाकी चलती है, न तो और कुछ। वो जस्ट न्याय हमेशा करती हैं। जो अच्छा करते हैं उनको अच्छा ही देते हैं, जो बुरा करते हैं उनको बुरा ही देते हैं। हम किसी को डरा नहीं रहे हैं, हम बस ऐसे ही कह रहे हैं, ठीक है। एक कार्ड देख के जस्टिस मतलब न्याय के तो वही देव हैं, शनि देव, न्याय वही प्रदान करते हैं सबको। आप जितने भी मतलब पूजा पाठ सजदा, आप जिस भी धर्म के हैं, जितना भी ईश्वर में अपना ध्यान लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही अच्छा फल आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो ध्यान लगाइए आप, क्योंकि शनिदेव के लिए सब व्यक्ति एक प्रकार है, मतलब हर व्यक्ति समान रूप से है। वो किसी को नहीं छोड़ते और न तो किसी के साथ अन्याय होने देते हैं और न तो किसी के साथ अन्याय करते हैं। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल देते हैं, निष्पक्ष एकदम है, ठीक है। एकदम न्यूट्रल, निष्पक्ष, जैसे एक जज को होना चाहिए वैसे ही है शनिदेव। और इस वक्त आप ऐसा फील कर रहे हैं, आपको वो करना चाहिए, हम बता रहे हैं अभी आपके लिए। कृष्ण भगवान जी यही बोले हैं, आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे आप कहीं फंस से गए हैं, ठीक है। आप चाहते तो हैं कि आपकी लाइफ कंप्लीट हो, लेकिन आप किसी ऐसी उलझन में फंसे हैं, किसी ऐसे दर्द में फंसे हैं, कहीं पर ऐसे स्टक हैं जहाँ से आपको लगता है कि आप निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा बोझ, जिस बोझ को आप उतार नहीं पा रहे हैं, ऐसा दर्द जिस दर्द को आप भुला नहीं पा रहे हैं, और आपको उस दर्द से निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप इस दर्द से नहीं निकलेंगे आपकी लाइफ में कैसे अच्छा हो पाएगा। आपकी लाइफ में जो भी हुआ है वो किसी कारणवश हुआ है। आपको भरोसा रखना है उस ईश्वर पर, उस डिवाइन पर, क्योंकि जब आप भरोसा रखेंगे तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। उस कार्ड का भी मतलब अभी हम बताएंगे। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी और आप जिससे भी चाहते हैं आपकी वही पार्टनर से नई शुरुआत होगी, या किसी और से चाहते हैं किसी और से आपकी नई शुरुआत होगी, तो आपकी लाइफ में अच्छा होगा और आपको इस स्टकनेस से निकलने की ज़रूरत है। आप जिस तरह से आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप जैसे फंसे हैं, आप निकल नहीं सकते, ये आपका सिर्फ भ्रम है। आप आसानी से निकल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए जो इमेज बनी हुई है, ऐसे लग रहा है कि इसको बांधा गया है, लड़की या कोई भी है, ऐसा लग रहा है कि इसको बांधा गया है, जबकि ऐसा है नहीं। ये सिर्फ ऐसे ही इस रस्सी में फंसी हुई है और इसके आसपास प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन बेमतलब का उलझ के एकदम। तो इसी तरह आप हैं कि आप बेमतलब के उलझे हुए हैं, बेमतलब मतलब ऐसी परिस्थिति है नहीं जैसा आप अज्यूम करके फंसे हुए हैं। आप इसमें से आसानी से निकल सकते हैं। ये आपके मन का डर हो सकता है, या कोई ऐसा दर्द कि आपको कोई धोखा दे दिया, कोई छोड़ के चला गया, या किसी से आपका सेपरेशन हो गया। ये भी हो सकता है कि सिर्फ आपका भ्रम है, शायद न हुआ हो ऐसा,
जैसा आप अज्यूम कर रहे हैं। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि इससे बाहर निकलिए। आप जो चाहते हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। द मास्टर हैं आप जो चाहिए आपको मिलेगा। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है और आप ऐसे इंसान हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। आप द क्रिएटर हैं, द मास्टर हैं, मतलब कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। आप अपनी लाइफ को जैसे चाहते हैं वैसे मैनिफेस्ट करिए। जिस तरह की लाइफ चाहते हैं, जिसका साथ चाहते हैं, जैसी ज़िंदगी चाहते हैं, आप वो मैनिफेस्ट करिए और यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। और आप मास्टर हो भी सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या गुरु, मतलब स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। कुछ ऐसा कार्य आप कर सकते हैं जो आप करते हैं। आपके पास ज्ञान बहुत है, आपके पास इतना ज्ञान है, फिर भी आप इस स्ट्रगल से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको पता है कि आप कैसे निकलेंगे और आसानी से निकल जाएंगे, फिर भी आप फंसे हैं, फिर भी आपको लगता है कि आप फंसे हुए हैं। तो ये आपकी गलतफहमी है और इस गलतफहमी से निकलिए। आप कुछ छुपा हुआ है, कोई तो ऐसा इंसान है जो आप पे छुप छुप के नज़र रख रहा है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे छुपी हुई हैं और जो आपको जानने की ज़रूरत है और आप उस तरह से उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आप अपने इंट्यूशन को और बढ़ाइए, इंट्यूशन को समझिए। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, आपको गाइड कर रही है, लेकिन आप शायद समझना नहीं चाह रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बार बार, आपकी इंट्यूशन मतलब आपके मन में आ रहा है विचार, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। आपको समझने की ज़रूरत है। कोई तो ऐसा इंसान है जो छुप छुप के आप पे नज़र रख रहा है और उससे आपको, अगर ये आपके पार्टनर नहीं है तो उस इंसान से आपको बचने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या, आपको इस सब बातों के लिए अवेयर होना चाहिए, आपको जानना चाहिए। हर चीज़ से अनजान नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। आपको ऐसे नहीं रहना है कि जैसे आप अपने आप को काबिल ही नहीं समझ रहे हैं। आपको ऐसे लगता है ना कि जैसे आप सबसे कम हैं, अपने पार्टनर से कम है, या आपके घर वाले ऐसे आपकी अहमियत नहीं समझते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, आप सच में आपकी काबिलियत कम हो गई, आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। और अभी आपको खुद आत्मविश्वास अपना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आप अपना आत्मविश्वास मत खोइए। आप एक शेर हैं, शेर जैसे रहिए। आपको बहुत सारा ज्ञान दिया जा रहा है। किसी भी चीज़ को अब और अच्छे से आप समझ पाएंगे, इंटेंसिटी के साथ। उसका मतलब जो भी बातें हैं उसको और भी गहराई से आप समझ पाएंगे और भी ठीक से समझ पाएंगे, जो कि अभी तक आप समझ नहीं पा रहे थे सही से। आगे जाके अच्छे से आप समझ पाएंगे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये सब जो सवाल है ना, इसका जवाब आपकी इंट्यूशन आपको दे देगी। आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको सब पता है, सिर्फ समझने की देर है, ठीक है। और ये कोई और नहीं आपको बताएगा, ये आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी। आपकी लाइफ में कुछ नई संभावना बन रही है, कुछ नई शुरुआत हो रही है, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है। ये आपके कैरियर में भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, आंतरिक शांति, आंतरिक खुशी मिलने वाली है आपको। आप बहुत मतलब हर चीज़ को ऐसे सोचेंगे ना कि चलो जो होगा सो हुआ, अभी आपको खुश रहना है, ये वक्त है, इस वक्त में जीना है, ऐसे आप सोचने लगेंगे, ठीक है। और आप में और ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है और पावर मिल रही है आपको। आप कुछ साहसिक कार्य करेंगे जिसको करने से अभी तक आप डर रहे थे। अभी आपके मन का वो डर दूर हो रहा है, उस डर से आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। आपको किसी मतलब आपके लाइफ में अवसर आ रहा है, कोई नई शुरुआत हो रही है और उस अवसर को आपको मतलब रिसीव करना है। ऐसा नहीं कि जाने दीजिए, डर के मारे आप बोले कि जाने दीजिए, या उस चीज़ से डर जाए आप आगे ही न बढ़ें।
या उसमें कमी निकाल दे, ऐसा नहीं है। जिस जो भी अवसर आ रहा है वो आपके अच्छे के लिए अवसर आ रहा है, और इससे जो शुरुआत होगी ये आपकी लाइफ में एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, चाहे आपके करियर में हो या आपके लव लाइफ में, क्योंकि आपके पार्टनर अच्छे होंगे, अच्छा वैवाहिक जीवन होगा आपका, और आपके करियर में होगा तो आगे बहुत अच्छा करेंगे आप। ठीक है, ये दोनों में हो सकता है। आपको जो मासूमियत खो गई थी, आप परेशान होके आप जिसे एकदम अजीब सा व्यवहार कर रहे थे, चिड़चिड़े हो गए थे, अब काफ़ी खुश होने वाले हैं। फिर से वही भोलापन, वही मासूमियत वापस आ रही है आपकी लाइफ में। और आप एक जैसे बहुत पहले थे ना, बात बात पे आप हंसते थे, मुस्कुराते थे, एकदम चंचल मन था आपका, आप फिर से वही जीने वाले हैं अपनी ज़िंदगी। कुछ वक्त से या कुछ सालों से ऐसा हो गया था कि जैसे आप एकदम फंस से गए थे, अभी उस जकड़न से आप निकलने वाले हैं, बहुत जल्द छूटने वाले हैं, और आप बहुत खुश होने वाले हैं। ठीक है, आपके भोलेपन का लोग फ़ायदा उठाते हैं, सच है, क्योंकि आप इतने भोले हैं ना कि लोग फ़ायदा उठाते हैं आपके भोलेपन का। लेकिन आपको अपना किसी की वजह से अपनी मासूमियत नहीं खोनी है। ठीक है, कि दुनिया में कुछ अच्छे लोग होते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं, और बुरे लोग होते हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं। तो आपको उन अच्छे लोगों पर ध्यान देना है, जो बुरे हैं उन पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हैं जो एकदम प्योर सोल है, फ्री सोल है, और आपकी लाइफ में अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण भगवान जी यही आपको मैसेज दिए हैं, और आपको करना क्या चाहिए हम पहले ही बता दिए कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं साईं बाबा क्या कर रहे हैं, एक मैसेज लेंगे बस। जो लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आप रीडिंग बहुत बड़ी कर रही हैं, बहुत लंबी कर रही हैं, हम जितना कार्ड में आएगा हम उतना ही बताएंगे। बहुत सारे कार्ड भी तो नहीं निकाले हैं, थोड़ा ही तो कार्ड निकाले हैं, लेकिन मैसेज जो रहता है तो हम उसको आधा कैसे छोड़ सकते हैं। पता नहीं किसके लिए कौन सा मैसेज रहता है, उसको ज़रूरत होती है उस मैसेज की। किसी एक मैसेज से भी किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। अनासक्ति, अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थितियों से भागें, केवल इसका ध्यान रहे कि आपको नियंत्रित ना कर पाए। अगर आप किसी परिस्थितिवश आप अपने पार्टनर से, इस कार्ड को आप देखिए, फिर इसका मतलब क्या है देखिए। अगर किसी परिस्थितिवश या किसी डरवश आप अपने पार्टनर से दूर भाग रहे हैं, या आपके जो स्पिरिचुअल पार्टनर है या आपके लव पार्टनर है जो आप उनसे दूर भाग रहे हैं, तो साईं बाबा कह रहे हैं कि दूर भागना किसी भी समस्या का हल नहीं है, लेकिन हाँ, किसी परिस्थिति में अपने आप को एकदम से फंसा न ले। ठीक है, एकदम कि हर कार्य छोड़ के बस, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं तो बातें करते रह जाए, या मैसेज कर रहे हैं मैसेज करते रह जाए, ऐसा नहीं, और भी कार्य करिए, सब फंसा मत लीजिए एकदम, लेकिन वहाँ से भागिए भी मत। ठीक है, अनासक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप परिस्थिति से भागें, केवल ये ध्यान रहे कि वो आपको नियंत्रित न करने पाए। कोई भी परिस्थिति आपको नियंत्रित न करने पाए, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ की आदत पड़ गई है। ठीक है, और आप बार बार, जैसे सब लोग देखते हैं इंस्टा पे जो रील आता है, रील लाइक देखते जाते हैं, तब तक देखते जाएंगे जब तक कि या तो मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए या तो आपका डाटा ख़त्म हो जाए। ठीक है, देखते जाएंगे ना, तो वो एक आदत होती है। और कोई इंसान ऐसे होते हैं जो एक दो देखेंगे फिर बंद कर देंगे कि नहीं, ये आदत नहीं। तो बस यही है कि आप अपनी इच्छा पे करिए, लेकिन वहाँ पे फंसिए मत, और भी कार्य है उसको भी करिए। ठीक है, तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।